नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोई भी विकास योजना तभी सफल हो सकती है जब जनता खुद उसके लिए पहल करे, और सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जनता के सहयोग के साथ ही गांव की तस्वीर को बदलने में कामयाब हो सकी है। ग्राम विकास की इस खास योजना के जरिए कल तक जो गाँव हाशिए पर थे, आज वही गाँव अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बना रहे हैं और ग्रामीण भारत की बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहे हैं। ग्रामीण भारत की इसी तस्वीर को हम आपसे रूबरू कराते हैं। संचार क्रांति के इस युग में पिछले कुछ दशकों में काफी कुछ बदला। देश दुनिया ने तेजी से तरक्की की, लेकिन तरक्की की इस दौड़ में अगर कुछ पीछे छूट गया तो वो थे हमारे गांव। शहरों में विकास ने गति पकड़ी पर गांव के हालात स्थिर रहे। विकास की तमाम योजनाएं बनी, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना एक उम्मीद बनकर आई। राजनीति से अलग हटकर हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसके विकास करने की जो पहल है, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। ग्राम विकास के लिए रोल मॉडल बन चुकी सांसद ग्राम योजना से आज गांव चौमुखी विकास कर रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ गांव का जिम्मा सांसदों के हाथ में सौंपा है, वो सोच आज रंग ला रही है। सांसदों के नेतृत्व में गांव चौतरफा विकास कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम के जरिए हम आपको कुछ ऐसे ही गांव की विकास यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के जसवंतगढ़ गाँव में, जिसे गोद लिया है साबरकांठा के सांसद श्री दीप सिंह राठौर जी ने। आदर्श ग्राम की हमारी टीम आज आपको लेकर चल रही है गुजरात के साबरकांठा जिले के जसवंतगढ़ गांव की ओर। प्रदेश की राजधानी गांधीनगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसा जसवंतगढ़ गांव आज देश के तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है जो बरसों से अपने गांव को आदर्श गांव बनाने का सपना देख रहे हैं। करीब 3700 की आबादी वाला ये गांव आज विकसित गुजरात के आदर्श ग्राम के रूप में पूरे क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहा है। गांव में प्रवेश करते हुए एक तरफ जहां चमकती सड़कें, पक्के मकान, छतों पर लगे डिश टावर से गांव की संपन्नता बयां हो रही है, तो वहीं साफ सुंदर गांव समाज, पशु मवेशियों से संपन्न गांववासी और लहलहाते खेत खलिहान सभी कुछ एक आदर्श गांव की तस्वीर को संपूर्ण बना रहे हैं। हालांकि गांव की ये तस्वीर हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। महज कुछ साल पहले तक गुजरात का एक गांव भी दूसरे गांव की तरह ही तरक्की से महरूम था, लेकिन जैसे ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक इस गांव में हुई, गांव की तस्वीर से लेकर यहाँ के लोगों की तकदीर संवरने लगी। अक्टूबर साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों से गांव गोद लेने की अपील की, तो साबरकांठा से सांसद श्री दीप सिंह राठौर ने अपने इलाके से जसवंतगढ़ गांव को चुना। जसवंतगढ़ गांव में सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में सांसद महोदय ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अपनाते हुए गांव को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। 3752 की बस्ती है और हर एक लोग इसमें रहते हैं और हर जाति का है। इस वजह से मैंने सोचा कि हर जाति का उत्थान होना चाहिए, एक जाति का नहीं, एकला फार्मर नहीं, इधर भी सबको एग्रीकल्चर भी है, उद्योगपति भी है और नौकरी भी करने वाले हैं। इस वजह से वो गांव चुना गया है और गांव में बहुत अभी प्रगति कर रहे हैं। सांसद श्री दीप सिंह राठौर ने जसवंतगढ़ गांव को गोद लेने के बाद यहां की जरूरतों को जानने की कोशिश की और गांव के सरपंच और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर गांव के विकास की रूपरेखा रखी। इस दिशा में सबसे पहले उन्होंने गांव में बुनियादी सुविधाओं से लेकर सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास शुरू किया। पहले था गांव में समस्या थी कि रास्ते के वो छोटा था। पहले हमने सोचा कि रास्ता अच्छा होना चाहिए, गांव में लेक रास्ता और शिक्षण अच्छा होना चाहिए। इस वजह से पहले यही काम शुरू किया और हर लोग को पानी मिलने की चाहिए, तो पानी की भी सुविधा की और पानी से बात एक लिए नहीं चलेगी, गटर की व्यवस्था भी करनी चाहिए, तो गटर का भी काम शुरू कर दिया है
और बिजली का भी कुछ दिक्कत थी तो वो भी अच्छा कर दिया है। किसी भी गांव के विकास का पैमाना वहां की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसकी मौजूदगी या कमी ही गांव को आदर्श और पिछड़ा घोषित करने के लिए काफी है। जशवंतगढ़ गांव के विकास की रूपरेखा भी इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर खींची गई है। गांव में पिछले 2 सालों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि ये गांव मूलभूत सुविधाओं के मामले में आज बड़े शहरों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। गांव को शहर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग और गांव के भीतर पक्की गलियों से जशवंतगढ़ गांव में हुए विकास कार्यों की प्रगति साफ देखी जा सकती है। सड़कों के बाद बिजली दूसरी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी किल्लत गांव की आम समस्या है। पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के साथ जशवंतगढ़ गांव का अंधियारा भी दूर हुआ। गांव में पुरानी बिजली के खंभों की जगह नए ट्रांसफार्मर और दूसरे बिजली संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को सोलर लाइट की सुविधा भी मिली है, जिससे गांव की गलियां, चौक चौबारे जगमग हो रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में पीने के पानी की समस्या भी दूर हुई। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के साथ जसवंतगढ़ गांव में विकास की बयार चल पड़ी है और वहां के लोगों की सभी मूलभूत जरूरतें पूरी हो रही हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जसवंतगढ़ गांव में शिक्षा से लेकर रोजगार व्यवस्थाओं की बेहतरीन तस्वीर। शहरों में जहां किताबों और स्कूल बैग का बढ़ता बोझ बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, वहीं इस सरकारी स्कूल में किताबों के बोझ से मुक्त बच्चे आर्ट से लेकर विज्ञान जैसे गूढ़ विषय पढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की होती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव को विकास की राह पर लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमारे आज के आदर्श ग्राम जसवंतगढ़ में भी विकास की नींव बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था पर रखी गई है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि जशवंतगढ़ गांव का सरकारी स्कूल देश के नामी शहरों जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को कठिन से कठिन पाठ मनोरंजक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। 12वीं तक के इस स्कूल में साइंस से लेकर मैथ्स, कंप्यूटर के लैब बच्चों के मानसिक विकास में महती भूमिका निभा रहे हैं। एक कंप्यूटर लैब है और प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को प्रोग्राम्स बताए जाते हैं। ऑनलाइन भी कुछ जैसे अच्छे टीचर्स के जो प्रोग्राम्स बाइसेक पे आते हैं वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बताते भी हैं। इसके साथ सबसे खास बात जो यहाँ देखने को मिली वो ये है कि यहाँ बच्चों को स्कूली बैग नहीं लाना पड़ता, बल्कि स्कूल प्रशासन की तरफ से सभी छात्रों को बैग और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जो सुविधाएं मतलब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती, वो सब सुविधाएं यहाँ पे हम बच्चे को मिलती है और वो भी बिना फीस के। शहरों में जहां किताबों और स्कूल बैग का बढ़ता बोझ बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, वहीं इस सरकारी स्कूल में किताबों के बोझ से मुक्त बच्चे आर्ट से लेकर विज्ञान जैसे गूढ़ विषय पढ़ रहे हैं। ये स्कूल की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की ही बानगी है कि यहाँ का रिजल्ट पूरे क्षेत्र में सबसे अव्वल आता है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि यहाँ पढ़ाई के साथ छात्रों के संपूर्ण विकास का प्रयास किया जा रहा है। गांव के इस सरकारी स्कूल में एक तरफ जहाँ कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को देश दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं पुस्तक कला के माध्यम से बच्चों की रचनात्मकता को आकार भी दिया जा रहा है। छात्र छात्राएं पेपर से विभिन्न कलाकृतियां बनाना सीखते हैं। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ विद्यालय परिसर की व्यवस्था भी काफी दुरुस्त है। खेल कूद और परेड जैसी गतिविधियों के लिए स्कूल में जहां प्लेग्राउंड है, वहीं विद्यालय परिसर में जनरेटर की भी सुविधा है।
ताकि बिजली न होने पर बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत न हो। साथ ही विद्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ का साफ सुथरा परिसर और शांत सुंदर माहौल पढ़ाई के लिए बेहद अनुकूल है। स्कूल की बेहतरीन व्यवस्था आज बेहद ही मनोरम दिखती है और ये सब कुछ संभव हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत। हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट स्कूल किया गया है, जिसके तहत प्रोजेक्टर लगाया गया है। उसमें जो बेस्ट सिलेबस है वो सिलेबस को गुजराती माध्यम में ही हमने उसको बच्चों तक वो पढ़ाने का वो एक व्यवस्था तंत्र रखा है। उसके अलावा हम लोग ऐसा किए हैं कि वहाँ का जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं वो ये स्मार्ट स्कूल कितना समय के लिए उपयोग कर रहे हैं वो भी माहिती और ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। शिक्षा व्यवस्था के बाद बात आती है रोजगार संभावनाओं की, जिसकी तलाश में लोग अक्सर अपना रुख गांव से शहर की ओर मोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आदर्श ग्राम बनने की इस मुहिम में जसवंतगढ़ गांव ने जिस स्वावलंबन मार्ग को अपनाया है उससे न ही सिर्फ पलायन रुका हुआ है, बल्कि गुजरात का ये छोटा सा गांव आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य लक्ष्य गांव में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर हर ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाना है और आदर्श ग्राम जशवंतगढ़ में इस दिशा में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गांव के लोग खेती के साथ साथ सहभागिता के जरिए दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय कर बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही सांसद महोदय भी समय समय पर गांव का दौरा कर किसानों से लेकर सभी गांव वासियों की जरूरतों को समझते हैं और हर एक निवासी को आजीविका उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। इस बारे में हमारी आदर्श ग्राम की टीम से बात करते हुए उन्होंने रोजगार के पर्याप्त साधनों के जरिए गांव में पलायन रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। गांव के नहीं हमें सुझाव रहे, हम फार्मर के भी अच्छे करने की इरादा है। फार्मर के बात के लिए नहीं, अभी जो जिसके काम नहीं मिलते हैं उसको काम रोजी रोटी मिले, यही भी हम देखना है। और हर जग को रोटी मिले, हर लोग आगे बढ़े और सबका उत्थान हो जाए। और देखे कि भाई शहर तरफ लोग जाते हैं और शहर तरफ नहीं गांव तरफ आवे कि मैं शहर में गलत रह रहा हूं, मैं गांव में जाऊं और अच्छी सुविधा मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा पर्यावरण मिले। ऐसे ही मेरी तरकीब है, मैं ऐसा ही गांव बनाऊंगा और आप देखेंगे कि और हर लोग देखने के लिए इधर आएंगे, देखने के नहीं, यही सोचेंगे कि हम यही गांव में रहेंगे, यही मेरी उम्मीद है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक मुख्य उद्देश्य युवक युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना भी है और जसवंतगढ़ गांव में इस पहल का असर दिखने भी लगा। आदर्श ग्राम जशवंतगढ़ गांव में रोजगार को ध्यान में रखते हुए स्किल रिलेटेड कई कोर्सेज भी सिखाए जा रहे हैं ताकि लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ें। यहाँ की महिलाएं सिलाई और ब्यूटी पार्लर का हुनर सीख अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। जसवंतगढ़ गांव में हो रहे बदलाव से ये जाहिर है कि सांसद महोदय के नेतृत्व में ये गांव विकास की राह पर चल पड़ा है और इस विकास यात्रा में सरकार और जनता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर गांव की पंचायत और खुद गांव की जनता अपने गांव समाज के विकास के लिए प्रयास कर रही है, जिसकी बदौलत हमें इस गांव की सकारात्मक बदलाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें गांव के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं बनाती हैं, जिनका सही क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासन की सक्रियता और जनता की सजगता पर निर्भर करता है। इन दोनों के सहयोग और सामंजस्य से ही जशवंतगढ़ गांव में विकास के पहिए ने रफ्तार पकड़ी है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि सांसद महोदय खुद समय समय पर गांव का दौरा करते रहते हैं और गांव के सरपंच के साथ क्षेत्र के आला अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। यही वजह है कि सरकारी तंत्र की सक्रियता से ग्राम विकास की योजनाएं फाइलों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगी हैं। गांव में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सबको एक साथ निर्णय करना पड़ेगा कि हम गांव का विकास चाहते हैं। हम एक साथ होकर ये निर्णय करना चाहते हैं कि गांव हमारा कहाँ जाना चाहता है। ये जब सबके मन में एक बात आ जाए तब ये कोई भी चीज़ उससे भी आगे, कई गुना आगे, कई सारे गांव आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही इस पूरी कवायद में जिला ग्रामीण विकास संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनके प्रयास से
गांव के सरपंच और दूसरे जनप्रतिनिधियों में विकास कार्यक्रमों के प्रति सजगता बढ़ी है। हम लोगों ने सरपंच लोगों को भी बहुत इन्वॉल्व किया, जिसको हम इलेक्टेड विलेज चीफ हैं, मुखिया बोलते हैं। उन लोगों का हमने बहुत सारे वर्कशॉप और सेमिनार किए, और सखी मंडल जो है उनके भी हमने वर्कशॉप और सेमिनार किए, और उन्होंने हमने सभी योजनाओं की उनको बहुत ही विस्तृत से माहिती दी। सरकार से लेकर क्षेत्र के आला अधिकारियों से मिल रहे सहयोग से जशवंतगढ़ वासियों में भी बेहतर भविष्य के सपने सजने लगे हैं, और उन्हें उम्मीद हो चली है कि एक दिन उनका गांव प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आदर्श ग्राम के रूप में जाना जाएगा। जब भी गांव और अधिकारी गण साथ देते हैं तो किसी न किसी भी तरह से गांव का विकास ही होता है। वो हमारी उम्मीद ज़्यादा ही बढ़ गई कि हमारे हिसाब से हमारा गांव बढ़िया ही रहे। यही उम्मीद से हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव एक दिन ऐसा बने कि जिसकी वजह से सब अच्छा ही बोले, पूरे देश में, पूरे गुजरात में नहीं पूरे देश में बोले। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए जसवंतगढ़ गांव विकास की राह पर चल रहा है, और ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बदलाव और विकास की कुछ और नई तस्वीरें। गुजरात का इस सामान्य सा गांव आज सामाजिक आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव में सफल होती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, आदर्श ग्राम की संकल्पना साफ स्वच्छ गांव समाज के बिना अधूरी है, और जसवंतगढ़ गांव भी स्वच्छता के क्षेत्र में खुद को साबित करने की सफल कोशिश कर रहे हैं, और इस बात की गवाही दे रही है वहां की साफ स्वच्छ तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम की संकल्पना को साकार करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं वो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को भी साल 2019 तक पूरा करने का अभियान शुरू कर चुके हैं, और बापू के भारत निर्माण के दोनों मानक लक्ष्य जशवंतगढ़ गांव में सिद्ध होते दिख रहे हैं। गांव में 838 घर हैं, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत ज्यादातर घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, और शेष घरों में निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे बहुत जल्द ही गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जब संडास नहीं थे जिसे घर में, वो भी सब ने बना दिया है। अभी थोड़े लोग बाकी थे, वो भी हम पूरा कर दिया है कि गांव में कुछ सुविधा कमी नहीं रहे। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत बीते 2 सालों में गांव में काफी जागरूकता आई है, जिससे गांव के लोग अपने गांव समाज की साफ सफाई के लिए खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं। गांव के महिला पुरुष सभी का एक ही ध्येय है कि उनका गांव बेहतर से बेहतर बने। करीब से साफ सफाई बहुत अच्छी चल रही है। गांव को विकास की ओर चल रहा है। अभी जब भी पहले गांव था तो रास्ते भी बहुत टूंके थे, पहराई बहुत कम थी। अभी जब आदर्श गांव के लिए तो सभी गांव वालों को और सभी को उत्साहित हो रही है कि ये गांव अच्छा बनाना है, और ये सभी लेडीज और जेंट्स सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव दिवस से दिवस तरक्की करे और बहुत अच्छा बढ़िया बने। जशवंतगढ़ गांव में चल रही विकास की बयार से कृषि के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आया है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और कपास की खेती भी की जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को अब सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई है और पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। जशवंतगढ़ गांव की तरक्की की इस खूबसूरत तस्वीर से ये जाहिर है कि गांव में आदर्श ग्राम के मानक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हालांकि आदर्श ग्राम की संकल्पना को पूरा करने के लिए ये अभी एक शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम की जो संकल्पना है उसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिकतम तकनीकी और सेवाओं का भी सम्मिश्रण है।
और जशवंतगढ़ के वासी भी अपने गांव को तरक्की की राह पर और आगे ले जाने के लिए गांव में फ्री वाईफाई सेवा की मांग रख रहे हैं। हम सब हमारी गांव की ओर से और सब भाई और बहनों की ओर से जो हमारा साथ दे रहे हैं उनके लिए हम उसके शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी ऐसा वाईफाई हो। ये सांसद महोदय के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि गुजरात का इस सामान्य सा गांव आज सामाजिक आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव में सफल होती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद के सहयोग से गांव के विकास का मंत्र भी सिद्ध होता दिख रहा है। आदर्श गांव बनाने का जो नरेंद्र भाई का सुझाव है, हर लोग को पानी मिलना चाहिए, हर लोग को बिजली मिलना चाहिए, हर लोग को सुधार की सुविधा होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए और इतने से गांव अच्छा नहीं हो सकते हैं और गांव का फार्मर अच्छा होना चाहिए, गांव के सब लोग के विचार अच्छा होना चाहिए और किसी को मदद करना चाहिए। ऐसा सुझाव उसमें उत्पन्न हुए तो कब होंगे? तो जब माटी से मिलेंगे, काम करेंगे और काम करके आगे बढ़ेंगे तो यही होगा। और फार्मर में हर जगह काम करेंगे, हर उद्योग और दूसरी कोई अभी टेक्निकल है वो भी हम लगाएंगे कि युवा लोग को कैसे देश के लिए काम में आए और देश सारा अच्छा बने और सब लोग अच्छे बने। ये गांव के लोगों के सहयोग और समर्पण यही है कि जसवंतगढ़ गांव को देश के लाखों गांव के बीच एक आदर्श ग्राम की पहचान मिली है और तरक्की के इसी मार्ग पर चलकर कोई भी गांव न सिर्फ एक आदर्श ग्राम बन सकता है बल्कि आत्मनिर्भरता और बुलंदियों की हर ऊंचाई को छू सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी भी यही कोशिश है कि जसवंतगढ़ गांव की तरह दूसरे गांव की तस्वीर भी बदल सके। दोस्तों, अगर हमारे कार्यक्रम से संबंधित आपका कोई भी सुझाव या ग्रामीण विकास की हमारी इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हो तो खत व ईमेल के जरिए हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गुजरात के जसवंतगढ़ गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। मैं हूं आलिया इलियासी। नमस्कार।